तो पिछली वीडियो में जो है हम लोगों ने जो स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट को हम ट्रू कहेंगे, कौन से स्टेटमेंट को हम ट्रूथ नहीं कहेंगे, ट्रूथ कितने टाइप के होते हैं, और किसी आर्गूमेंट को मतलब कि किस आर्गूमेंट को हम डिडक्टिव कहेंगे, कौन से आर्गूमेंट को हम इंडक्टिव कहेंगे, कौन से आर्गूमेंट को हम वैलिड कहेंगे और किसको हम इनवैलिड कहेंगे, किसको हम कोजेंट, किसको साउंड। इन सारे जो चीज़ें थे मतलब कि जो आर्गूमेंट के स्ट्रक्चर थे वो पूरा मतलब कि सब कुछ हम लोगों ने जो है पढ़ के रखे थे कल। आज हम लोग जो देखेंगे वो है प्रोपोजिशन। मतलब प्रोपोजिशन क्या है, तो मैं आपको अगर सिलेबस की बात कहूँ तो सिलेबस में एक पार्ट है जिधर में क्या है, प्रोपोजिशन है। तो हमें प्रोपोजिशन जानना पड़ेगा। तो प्रोपोजिशन जो होता है, प्रोपोजिशन से पहले मैं और एक चीज़ बता देता हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताए थे। वो है कि जो मैंने उसके जो आगे मतलब कि जो पहले वीडियो थे हमारे आर्गूमेंट में, उसमें मैंने आपको बताया था जो गुड आर्गूमेंट होते हैं उनके कई सारे फीचर्स होते हैं। तो मैंने 2 फीचर्स की पहले वीडियो में बात की थी। तो मैंने बताया था कि जब भी हम और आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगा गुड आर्गूमेंट हम किसे कहेंगे। तो हमने वो पढ़ चुका है, लेकिन मैंने बताने में से आपको भूल गए थे। तो गुड आर्गूमेंट हम उसे कहेंगे जो आर्गूमेंट क्या होगा, साउंड और वैलिड होगा, और इधर में जो आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग एंड कोजेंट होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, गुड आर्गूमेंट कहेंगे। जो आर्गूमेंट लॉजिकली स्ट्रॉन्ग होगा और कोजेंट होगा, और जिस आर्गूमेंट वैलिड होगा और साउंड होगा उसी आर्गूमेंट को हम क्या कहेंगे, गुड आर्गूमेंट कहेंगे। तो आप समझ चुके हैं। तो आज हम प्रोपोजिशन जो पढ़ेंगे वो पढ़ना शुरू करेंगे अभी। तो प्रोपोजिशन जो है, इधर में हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशन क्या चीज़ है। तो प्रोपोजिशन जो है इसमें 4 पार्ट होते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था प्रोपोजिशन को हम एज ए स्टेटमेंट मतलब कि कंसीडर करते हैं, मतलब कि स्टेटमेंट को ही हम प्रोपोजिशन हिसाब से मान लेते हैं। मतलब कि प्रोपोजिशन को हम स्टेटमेंट ही पकड़ के चलेंगे। तो प्रोपोजिशन क्या है, इसमें 4 पार्ट है। इसमें कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। एक होता है क्वांटिफायर, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है, कॉप्यूला आता है, उसके बाद आता है प्रेडिकेट। तो कॉप्यूला को हम ऐसे मतलब कि क्वालिटी भी बता सकते हैं, इसको हम क्वालिटी भी बता सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेंगे ऑल मैन आर ऑनेस्ट, और एक क्या है, सम मैन आर ऑनेस्ट। इधर में जो ऑल है ये क्या है, ये होता है हमारा क्वांटिफायर। और क्या है, उसके बाद क्या है, मैन है। मैन क्या है, मैन है हमारा सब्जेक्ट। फिर आर क्या है, आर है कॉप्यूला। आर हमारा क्या है, आर है कॉप्यूला, जो क्या करता है, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिंक करता है। मतलब इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिंक करता है कौन, कॉप्यूला। तो आर क्या है, कॉप्यूला है। और ऑनेस्ट क्या है, ये है हमारा प्रेडिकेट। मतलब ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, ये हो गया हमारा क्वांटिफायर, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा दोनों को लिंक करता है मतलब कॉप्यूला। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी है सेम। इसमें क्या है, सम क्या है हमारा क्वांटिफायर है, फिर क्या है, मैन क्या है सब्जेक्ट है, आर क्या है कॉप्यूला है, मतलब क्या करता है, इन दोनों को लिंक करता है, मतलब इसको और इसको लिंक करता है। और ए क्या है, ये है हमारा प्रेडिकेट। इसके बाद हम देखेंगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन। इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा जो मतलब कि क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है वो कैसे चेंज होता है। तो जो क्वांटिटी और क्वालिटी है इस दोनों के बेसिस पर ही हम प्रोपोजिशन को क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, जो 4 टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं ए ई आई ओ, ठीक है, इन चारों ए ई आई ओ। इसमें जो ए वाला है मतलब पहला वाला क्या है, यूनिवर्सल पॉजिटिव, मतलब क्या है, ऑल है, ऑल आर, मतलब कि ऑल क्या है, ऑल यस है। इसमें क्या होता है, ऑल यस है, मतलब ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर्स, मतलब ऑल यस है। ठीक है। जब भी आपको कहीं पर भी ऐसा मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट मिले या फिर ऐसा प्रोपोजिशन मिले जिसमें ऑल यस है, तब हम उसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल पॉजिटिव। ठीक है। इसका जो साइन है मतलब इसको कई बार ए साइन से, मतलब कि इसको ए साइन से भी जाना जाता है। मतलब कहीं पर अगर आपको ए दिखे तो समझ जाना जो ए वाला जो साइन है ये किसका है, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव का। नेक्स्ट होता है यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल मतलब ऑल, ठीक है, और पार्टिकुलर मतलब सम। आप समझ पा रहे हो, यूनिवर्सल मतलब ऑल और जो पार्टिकुलर है उसका मतलब है सम। पॉजिटिव का मतलब होता है यस और नेगेटिव का मतलब होता है नो। ठीक है।
आप समझिए, अगर यूनिवर्सल पॉजिटिव अगर ए आ रहा है तो क्या होगा, ऑल येस होगा, मतलब जो भी बोल रहा है वो सारे ही उन सारे चीज़ें, मतलब कि ऑल पॉलिटिशियन आर लायर्स, मतलब कि सारे पॉलिटिशियन जो है वो लायर है। फिर ई में हम क्या देखेंगे, ई में हम देखेंगे यूनिवर्सल नेगेटिव। इसमें क्या होता है, नो पॉलिटिशियन आर लायर्स, मतलब कोई भी पॉलिटिशियन, मतलब एक भी पॉलिटिशियन क्या है, लायर नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब ऑल और नेगेटिव मतलब नो, मतलब कोई भी नहीं है। फिर आता है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब कुछ, साम, तो साम पॉजिटिव मतलब साम है, मतलब कि साम पॉलिटिशियन आर लायर्स, मतलब साम पॉलिटिशियंस लायर है। फिर क्या है, पार्टिकुलर नेगेटिव मतलब साम पॉलिटिशियंस क्या है, लायर नहीं है, मतलब क्या हो गया, साम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स। ठीक है, आप ये जो चार टाइप का जो प्रोपोजिशन है ये समझ चुके हैं, मतलब कि जिसमें जिसमें क्या है, ऑल यस होगा, ऑल यस होगा, उसमें क्या होगा, यूनिवर्सल पॉजिटिव। वो वाले प्रोपोजिशन क्या को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल पॉजिटिव, और इसको ए साइन से हम जानते हैं। ठीक है, फिर जिसमें होता है ऑल नो, क्या होता है, ऑल नो, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल नेगेटिव, जिसको हम ए में याद रखेंगे। फिर आता है पार्टिकुलर पॉजिटिव, मतलब क्या है, सम यस, उसको हम आई में याद रखेंगे। फिर क्या आता है ओ, इसमें क्या होता है, सम नो, सम नो। ठीक है, इसको हम किस चीज़ में याद रखेंगे, ओ में याद रखेंगे। फिर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कौन है, तो जो पहले वाला है मतलब कि यूनिवर्सल पॉजिटिव, इसमें डिस्ट्रीब्यूट ओनली कौन है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही ओनली डिस्ट्रीब्यूट है। फिर क्या है, यूनिवर्सल नेगेटिव में सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट है और आपका प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट है। फिर क्या है, पार्टिकुलर पॉजिटिव में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ना सब्जेक्ट ना प्रेडिकेट, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। फिर क्या है, पार्टिकुलर नेगेटिव में ओनली प्रेडिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपको पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जब आप स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन करोगे तब आपको पता चलेगा। क्योंकि इसमें अगर आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं पढ़ोगे, मतलब ए ऐसे करके बॉक्स में नहीं पढ़ोगे, तब आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए जब हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ेंगे तब ए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हमें ये जानना पड़ता है कौन सा ए है, कौन सा ई है, कौन सा आई है और कौन सा ओ है। नेक्स्ट हम और एक चीज़ पढ़ेंगे, इसमें क्या है, जो मतलब कि जिस भी आर्ग्यूमेंट में दो प्रीमाइसेस और कॉन्क्लूशन होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसमें जो तीन पार्ट होता है, उन तीन पार्ट में एक को हम कहते हैं मेजर प्रीमाइस, एक को हम कहते हैं माइनर प्रीमाइस और एक को हम कहते हैं कॉन्क्लूशन। ये तीन पार्ट है। तो आज हम जानेंगे किसको हम मेजर का प्रीमाइस कहेंगे, किसको हम माइनर प्रीमाइस कहेंगे और किसको हम कॉन्क्लूजन कहेंगे। ठीक है, तो इधर में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो। इसमें पहले प्रीमाइस क्या है, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल। नेक्स्ट प्रीमाइस क्या है, ऑल ग्रीक्स आर ह्यूमन। और कॉन्क्लूजन क्या है, ऑल ग्रीक्स आर मॉर्टल। ये जो है बहुत सिंपल है। ठीक है, आप पहले ऐसे ही एज्यूम कर लो, जो पहले वाला होता है मेजर प्रीमाइस, सेकेंड वाला होता है माइनर प्रीमाइस और जो लास्ट वाला हो तो कॉन्क्लूजन ही होगा। तो जो जिसके मतलब कि सामने है वही ओ है बस। मतलब कि पहले प्रीमाइस को हम मेजर प्रीमाइस कहेंगे, सेकेंड प्रीमाइस को हम माइनर प्रीमाइस कहेंगे और कॉन्क्लूजन को हम कॉन्क्लूजन ही कहेंगे। तो अब हम जानेंगे पहले प्रीमाइस को हम क्यों मेजर प्रीमाइस कहेंगे। देखिए, उससे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, किस टर्म को हम मेजर टर्म कहेंगे और किस टर्म को हम माइनर टर्म कहेंगे और किस टर्म को हम मिडिल टर्म कहेंगे। टर्म मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इनको ही हम टर्म, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उसे ही हम एज ए टर्म देखेंगे। तो इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है, ह्यूमन है और प्रेडिकेट क्या है, मॉर्टल है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ग्रीक्स है और प्रेडिकेट क्या है, ह्यूमन्स है। और इसमें क्या सब्जेक्ट क्या है, ग्रीक्स है और प्रेडिकेट क्या है, मॉर्टल है। ठीक है, तो ए वाला जो है ये हमारा मेन है, क्योंकि ये कॉन्क्लूज़न है। इन सारे चीज़ों से हमने ए निकाला है तो इसको हम पकड़ के चलेंगे। ठीक है, तो मेजर टर्म क्या है, मेजर टर्म हम किसे कहेंगे, प्रेडिकेट ऑफ द कॉन्क्लूज़न। मतलब कॉन्क्लूज़न में जो प्रेडिकेट है उससे हम कहेंगे मेजर टर्म। जैसे कि मॉर्टल, मॉर्टल क्या है, मेजर टर्म है। ठीक है, तो मॉर्टल कहाँ पर दिख रहा है आपको, पहले मॉर्टल दिख रहा है आपको प्रीमाइसेस 1 में। इसलिए इस वाले जो प्रीमाइसेस है इसमें मेजर टर्म आता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, मेजर प्रीमाइस कहेंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही माइनर टर्म हम किसको कहेंगे, माइनर टर्म हम कहेंगे सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्क्लूज़न। मतलब कॉन्क्लूज़न में जो सब्जेक्ट है, ए सब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे माइनर टर्म। तो ए कहाँ पर आता है,
तो जो ग्रीक्स है वो कहाँ पर आता है, ग्रीक्स आता है यहाँ पर। तो इसे हम क्या कहेंगे, माइनर प्रीमाइस, ठीक है। और मिडिल टर्म हम किसको कहेंगे, मिडिल टर्म हम उसको कहेंगे जो कॉमन है, जो वाला टर्म प्रीमाइसिस में कॉमन है। कौन सा कॉमन है, ह्यूमन्स एंड ह्यूमन्स, इससे हम क्या कहेंगे, इससे हम कहेंगे मिडिल टर्म, ठीक है। आप समझ चुके हैं किसको हम मेजर टर्म कहते हैं, किसको हम माइनर टर्म कहते हैं। मैं और एक बार बता देता हूँ, मेजर टर्म किसको कहेंगे, कॉन्क्लूजन के प्रेडिकेट को, मतलब कि सीपी। मेजर टर्म हम किसको कहेंगे, सीपी को हम मेजर टर्म कहेंगे, कॉन्क्लूजन के जो प्रेडिकेट है उसको कहेंगे। तो कॉन्क्लूजन के प्रेडिकेट कौन है, मॉर्टल। तो मेजर टर्म जहाँ पर होगा उसे हम क्या कहेंगे, मेजर प्रीमाइस, ठीक है। फिर आता है माइनर टर्म। माइनर टर्म हम किसको कहेंगे, तो माइनर टर्म हमारा कौन सा है, ग्रीक। तो ग्रीक जो है ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, माइनर प्रीमाइस, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आता है हमारा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सा है, मतलब कि दो जगह पर जो टर्म है, मतलब प्रीमाइसेस 1 में भी होगा 2 में भी होगा। ह्यूमन्स जो है 1 में भी है 2 में भी है, तो ह्यूमन्स क्या हो गया हमारा, मिडिल टर्म, ठीक है। कॉमन को हम मिडिल कहेंगे और सब्जेक्ट को हम माइनर कहेंगे और प्रेडिकेट को हम मेजर कहेंगे। पूरा चीज़ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।